Hello friends, welcome back to our channel Medical Wala. Today we are discuss about of tissues level of organization. ग्रुप होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, यानी कि सेल से क्या बनता है। सेल से बनता है, सेल से टिश्यूज बनता है, टिश्यूज से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो पास ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कह रहा है कि टिश्यूज क्या है। टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी सेल आर नॉट आइसोलेटेड, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है वो आइसोलेटेड नहीं होता है, ठीक है। दे आर ऑर्गेनाइज इन टू ग्रुप द वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ये क्या होता है, ये एक प्रकार का एक ग्रुप होता है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन डोनेट करता है। बिकॉज जब सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यूज बनता है, तो ये सेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जब वो टिश्यूज बनता है तो वो इकट्ठा हो जाते हैं। ये टिश्यूज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलरिटीज देयर इंट्रासेलुलर सब्सटेंस दैट वर्क टुगेदर। तो हमें देखना है कि हर एक टिश्यूज़ का कौन कौन सा विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। तो चार प्रकार के ह्यूमन बॉडी में टिश्यूज़ पाए जाते हैं, यानी एनिमल हम टिश्यूज़ कह सकते हैं या फिर ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़ कह सकते हैं। तो इनमें हमारा पहला टिश्यूज़ है इपिथियल टिश्यूज़, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यूज़, और तीसरा है मेस्कुलर टिश्यूज़, और चौथा है नर्वस टिश्यूज़। ये नर्वस, अब हम इन चारों का फंक्शन, स्ट्रक्चर, डिफिनीशन और सारे के सारे प्रोसेस देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथियल टिश्यूज़, एपिथियल टिश्यूज़ में अगर हम देखें तो ये हमारा सबसे, तो एपिथियल टिश्यूज़ कवर बॉडी सरफेस, यानी कि एपिथियल टिश्यूज़ को क्या कवर करता है, हमारी बॉडी की सरफेस को, एंड फॉर्म ग्लैंड। इट हैज़ ए हाई रेट ऑफ सेल डिवीज़न फॉर रिपेयर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेल डिवीज़न सबसे हाई मोमेंट पे होता है। अगर आप देखो ना तो यहाँ पे सेल का डिवीज़न इसलिए जब सबसे अधिक होता है क्योंकि ये बॉडी जो आपका टिश्यूज़ है बॉडी कवर। तो इपिथियल टिश्यूज़ कंसिस्ट ऑफ सेल अरेंज्ड इज कंटिन्यूअस सीट इन ईदर सिंगल और मल्टीपल लेयर, यानी कि इपिथियल टिश्यूज़ में सेल जो होती हैं वो अरेंज करते हैं कंसिस्ट कंटिन्यूअस सीटेड के थ्रू पे, जैसे कि एक एक जुड़ा तो दो जोड़ेगा, तीन जोड़ेगा, फिर चार जोड़ेगा, इस तरीके से वो जुड़ता चले जाएगा और इपिथियल टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, बॉडी के सरफेस को कवर किया रहता है एंड लाइन बाई पीस एंड डक्ट एंड फॉर्म ग्लैंड। क्लासिफिकेशन क्या कह रहे हैं एपिथेलियल टिश्यूज के, एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है बेस्ड और अरेंज्ड मेन प्रकार के, यानी मल्टीपल लेयर पाए जाते हैं। जैसे कि एक होता है कितने प्रकार के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, अगर आप देखो तो पहला होता है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, ये विजन करना, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन करना, सेक्रेशन करना और एब्जॉर्बेशन करना, यानी कि इसका प्रोसेस एक सिंपल एपिथेलियम का होता है। अगर हम नेक्स्ट हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड, यानी कि तीन प्रकार के एपिथेलियम होते हैं, सॉरी मैंने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है एक या दो लेयर्स, यानी कि एक या ज़्यादा लेयर्स के बने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो या दो से ज़्यादा लेयर के बने होते हैं, और प्रोटेक्ट अंडरलेइंग टिश्यूज और वियर एंड टीयर, यानी कि वियर एंड टीयर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तीसरा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या कह रहा है, यहाँ पे पाया जाता है एपियर टू हैव मल्टीपल लेयर ड्यू टू न्यूक्लियाई एट डिफरेंट लेवल बट ऑल सेल रीच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे सभी रीच टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ मुख्य पार्ट ये है कि यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्वामस, एक्वामस कैसा होता है, तो ये फ्लैट होता है, थीन होता है, सेल लाइक स्केल, और कोवाइडल, ये चार प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन सेल टेस्ट जो शेप होते हैं। कोवाइडल जो होता है, कोवाइडल क्यूब शेप के होते हैं, एज वाइड एज दे आर टाल, ये लंबे होते हैं। कॉलमनर की बात करें तो टाल एंड थीन रेक्टेंगुलर। अगर ट्रांजिशनल होगा तो सेल दैट चेंज शेप, यानी सेल यहाँ पे क्या करेगा, अपने पार्ट को चेंज करेगा। एंड फाउंड इन द यूनरी ब्लैडर, यहाँ पे क्या कहाँ पाया जाएगा, तो ये होगा यूनरी ब्लैडर के अंदर ये पाया जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड इक्वामस, यहाँ पे कॉलमनर और सिंपल कोवाइडल है। सिंपल कोवाइडल एक लेयर में ही होता है और दो से
अधिक जब यहाँ बनता है तो स्ट्रेटिफाइड होता है, और उससे भी अधिक और मल्टीपल पार्ट में बनता है तो कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो फंक्शन हमें क्या कहता है, तो इपिथेल में जो फंक्शंस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिकॉज इपिथेल टिश्यूज आर द बाउंड्री टिश्यूज ऑफ द बॉडी, यानी कि बाउंड्री यानी कि हमारे से, एंड देयर फंक्शन आर प्राइमरीली रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड प्रोटेक्ट। ये क्या करता है, इसमें मूवमेंट करता है, यानी कुछ जो कण होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं एंड उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। एंड प्रोटेक्शंस की बात करें, स्किन स्ट्रेटिफाइड एक्वामस epithelium protect underlying tissues from mechanical injury, harmful chemical and microbes। ये harmful chemical injury यानी mechanical injury और microbes से क्या करता है, ये हमारी स्किन होती है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी इपिथेलियम एब्जॉर्वेशन। क्या होता है, तो ये यानी कि इपिथेलियम जो होता है वो करता है कि एपिथेलियम स्मॉल in the small intestine contain microvilli in increase surface area फॉर्म द एब्जॉर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, माइक्रोविली जो होती है उसको उस सरफेस एरिया को एब्जॉर्वेशन यानी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा सेक्रेशंस की बात करें तो जो आपका ग्रैंडुलर यानी ग्रैंडुलर एपिथेलियम होगा, सेक्रेटेड सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, एंजाइम्स, स्वीट एंड मेकश इनटू डक्ट और डायरेक्टली इनटू द बॉडी। ये सेक्रेशन का काम यही करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिल्ट्रेशन। इपिथेलियम में क्या होता है, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे इन द किडनी सिंपल सेक्वामस एपिथेलियम एक्ट एज द फिल्टर टू मूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या करता है इपिथेलियम जो होता है वो सिंपल एक्वामस जो एपिथेलियम जो होता है वो क्या करता है, एक्ट करता है, फिल्टर करता है, हार्ट के वेस्ट पार्ट होते हैं उसको रिमूव करता है, फिल्टर करता है। सेंसरी रिसेप्शन क्या होता है, सेंसरी रिसेप्शन में आपको देखने को मिलेगा को स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम जैसे कि नोज एंड टंग, यानी कि नोज एंड टंग कंटेन सेंसरी रिसेप्टर टू डिटेक्ट इन्वायरमेंट चेंजेस। तो यहाँ इनको ये सेंसरी रिसेप्शंस का कार्य करता है। पॉइंट है हमारा कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज का क्या कार्य होता है, तो इन दिस द मोस्ट बाउंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन द बॉडी, यानी कि सबसे अधिक वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यूज। इट बाइंड टिश्यूज टुगेदर सपोर्ट, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, एंड स्ट्रेंथ्स अदर बॉडी टिश्यूज, यानी अदर बॉडी टिश्यूज को क्या करता है, मजबूत भी करता है। तो ये हमें पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा है फाइब्रोब्लास्ट माइक्रोफेसिस सेल के अंदर होता है, फिर प्रोटीन फाइबर में कोलेजन इलास्टिन होता है, एंड ग्राउंड सब्सटेंस में मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कनेक्टिव टिश्यूज का। उसको कनेक्टिव टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लूज यानी लूज कनेक्टिव टिश्यूज, जिसमें आपको एल्वुलर, एडिपोज, रेटिकुलर ये तीनों पाए जाते हैं। डेंस में अगर आप देखोगे तो टेंडन एंड लिगामेंट जो जुड़ता है ना, एक कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ना, और जो पॉइंट एक दूसरे से जुड़ रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर वही समझ लो कि कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है। स्पेशलाइज्ड बोन, कार्टिलेज, ब्लड। सो ये है आपके 3 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। इसके हम डिफिनीशंस की बात करें तो डिफिनीशन ये है कि द मोस्ट अबाउंडेड एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज इन द बॉडी, यानी कि बहुत ज़्यादा वाइडली होता है। 3 एलिमेंट्स होती हैं, तो 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेल, ग्राउंड सब्सटेंस एंड प्रोटीन फाइबर। इट बाइंड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन करता है। फिर हम इसके क्लासिफिकेशन की स्टडी करें तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई देखो, पहले हमारा पॉइंट ये है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज में मेसेनकाइम एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यूज आता है। फिर उसके बाद मैच्योर कनेक्टिव टिश्यूज में, मैच्योर में आपको लूज कनेक्टिव टिश्यूज देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पहले पॉइंट पे है एल्वुलर फंक्शन, यानी कि एल्वुलर फाउंड इन द अराउंड बॉडी ऑर्गन, यानी कि एल्वुलर जो होता है वो हमारे बॉडी के ऑर्गन में
के चारों तरफ पाया जाता है। एडिपोज जो होता है वो ट्राइग्लाइसराइड्स फैटी स्टोरेज में रेटिकुलर की बात करें तो फॉर्म द स्ट्रोमा फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गन। तो ये हमारा पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में मैंने आपको टेंडन एंड लिगामेंट के बारे में बताया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि जो डेंस रेगुलर है वहाँ पे टेंडन एंड लिगामेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। पैरेलल कोलेजन फाइबर यहाँ पे पाया जाता है। और उसके बाद डेंस इरेगुलर में डर्मिस ऑफ स्किन ओरिएंटेड फाइबर। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके स्किन होते हैं उसके अंदर जो डर्मिस होता है वो रेगुलर करता है। इलास्टिक वाला पॉइंट डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होता है कि लंग्स टिश्यूज एंड इलास्टिक एटरीज, ये सभी इलास्टिक वाले पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद कार्टिलेज की बात करें, हाईलाइन जो होता है वो आपका कार्टिलेज के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि जो आपका मोस्ट अबाउंडेंट होता है, यानी कि जो आपके रियो के एंड वाला पार्ट उसमें जो होगा उस हाईलाइन उसे कहते हैं। फाइब्रे कार्टिलेज क्या कहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इनवर्ट है। फिर इलास्टिक हमेशा क्या होता है, इलास्टिसिटी कह सकते हैं। जो हमारा कान है वो इलास्टिसिटी है, वो उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिक प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था। बोन टिश्यूज़ की बात करें, लिक्विड बोन टिश्यूज़ में ऑसियस, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन्सेस कहते हैं। फिर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपका ब्लड एंड लिम्फ आएगा। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं ब्लड। इसके बाद हम इसका देखते हैं फंक्शंस के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यूज इज सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। क्या करता है, सपोर्ट करता है। सो बाइंडिंग एंड सपोर्ट की बात करें तो एल्वुलर एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एक्ट द ग्लू टू होल्ड ऑर्गन टुगेदर। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज होता है उसमें बाइंडिंग एंड सपोर्ट कौन सा पार्ट करता है, तो एल्वुलर और डेंस की कनेक्टिव टिश्यूज जो होती हैं वो ग्लू को होल्ड कर रहा है एक दूसरे ऑर्गन से। जैसे बोन एंड कार्टिलेज प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शंस का। बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी कि जो क्रैनियल होता है वो हमारी ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और एडिपोज टिश्यूज कॉशन ऑर्गन अगेंस्ट फिजिकल ट्रॉमा, ठीक है। इंसुलेशन का क्या होता है कनेक्टिव टिश्यूज का फंक्शन, तो एडिपोज जो होता है, एडिपोज आप जब भी पॉइंट्स देखो ना तो आप फैट कह सकते हो, क्योंकि ये फैट ही है जो हमारे टिश्यूज के अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। एंड प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, यही हमारी बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम आएंगे और देखेंगे कि ब्लड एंड लीफ एक्ट ए ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ देखो, अगर आप देखो ना कि ब्लड एंड लिम्फ एक्ट कैसे करता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम। कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर आर पार जाते हैं कि नहीं जाते हैं, यानी टिश्यू जो होता है उसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर। और स्टोरेज की बात करें तो हमारे जो बोन स्टोरेज कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड एडिपोज स्टोर फैट एनर्जी स्टोर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है मस्कुलर टिश्यूज़। तो यहाँ पे अगर हम देखो मस्कुलर टिश्यूज़ में, तो मस्कुलर टिश्यूज़ कंसिस्ट ए इलोंगेटेड सेल, यानी कि ये इलोंगेटेड सेल होते हैं मस्कल्स फाइबर दैट कैन यूज़ एटीपी टू जनरेट फोर्सेस। यानी कि यहाँ क्या होता है, मसल्स जो होते हैं, मसल्स फाइबर वो जनरेट करते हैं क्या, एटीपी का जनरेट करते हैं। फिर उसके कितने टाइप्स के होते हैं, तो मसल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलेटन मसल, जिसे स्ट्राइटेड, वॉलंटरी, अटैच टू द बोन्स, यानी स्ट्राइटेड होता है, वॉलंटरी होता है, जो बोन से अटैच होते हैं उसे स्केलेटन मसल्स बोलते हैं। और दूसरा होता है कॉर्डिया मसल्स, इसे स्ट्रेटेड इनवॉलंटरी मसल्स का। इनवॉलंटरी का मतलब वो होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है। जैसे हमारा हार्ट, हम कहते हैं क्या कि हमारा हार्ट, तुम हार्ट पंपिंग करो, नहीं ना, तो ये कार्डियो मस्कल्स का कार्य होता है। और स्मूथ मस्कल्स का क्या काम होता है, नॉन स्ट्रेटेड इनवॉलंटरी बाउंड इन वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन
ब्लड वेसल्स, इंटेस्टाइन। आप देखोगे कि यहाँ पे मसल्स के कुछ शो कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे स्टैटिक मसल्स है, मस्कल्स फाइबर है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्टैटिक कार्डियो मसल्स जो होते हैं, कार्डियो मोनो न्यूक्लिएटेड, इंटरक्लेटेड डिस्क। स्टैटिक कार्डियो मसल्स जो होते हैं फाइबर यानी मोनो न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्केलेटन मसल्स, कार्डियो मसल्स और स्मूथ मसल्स, तो ये इसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो मसल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? तो मसल्स टिश्यूज आर द इफेक्टर दैट जनरेट मैकेनिकल फोर्सेस, यानी कि ये क्या करता है? इफेक्टर्स का काम करता है मसल्स टिश्यूज। तो यहाँ पे हमारा पहला है मूवमेंट है। मूवमेंट, जब भी आप मूवमेंट का बात करोगे तो मसल्स ही तो हमारे मूवमेंट करते हैं भाई, क्योंकि वो लूज भी होते हैं, मूवमेंट कर रहा होता है। जैसे देखो स्केलेटल मसल्स मूव द बॉडी बाय पुलिंग ऑन बोन्स। स्मूथ मसल्स मूव फूड थ्रू द डाइजेटिव ट्रैक, यानी स्मूथ मसल्स जो होता है अंदर की तरफ होता है और हड्डियों से जुड़ा होने का काम ये होता है कि जो हमारे मूवमेंट का काम कर रहा होता है मस्कल्स, ये वाला पार्ट है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ posture, skeletal muscles continuously contract to keep the body in an upright position। देखेंगे muscles contact, they as consumes ATP which release heat as a byproduct helping रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जैसे थार्मोजेनेसिस, थार्मोजेनेसिस क्या काम ये होता है कि हमारी बॉडी में कितना, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना ठंडा है कितना गर्म है, तो इस मतलब कि वो क्या करता है? हीट रिलीज करता है बाई प्रोटेक्ट। एटीपी फॉर्मेशन होगा ना तो एनर्जी रिलीज होगी, वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ जॉइंट, यहाँ पे मसल्स टेंडन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू जॉइंट, यहाँ पे मसल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मसल्स टेंडन को स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नर्वस टिश्यूज। तो ये हमारा चौथा टिश्यूज है और इसमें हम देखते हैं नर्वस टिश्यूज डिटेक्ट चेंजेस इन ए वैरायटी ऑफ कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी एंड रिस्पॉन्स बाय जनरेटिंग नर्व इम्पल्सन्स। जब देखो नर्वस टिश्यूज जब भी हम बात करते हैं तो हमारे अंदर जो चेंजेस होती है, जो कंडीशन हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेस देते हैं, उसी को हम कहते हैं नर्वस टिश्यूज। जैसे देखो हमारे पैर में दर्द होता है तो हमें हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि हमारे पैर में दर्द होता है, नहीं तो पैर तो बहुत ही लंबे प्रोसेस में है। हाथ में दर्द होता है तो हाथ का जो प्रोसेस है, हाथ में भाई दर्द हो रहा है तो फिर हमारे माइंड को पता चल जाता है। तो ये क्या होता है? ये हमारे नर्व इम्पल्सन्स के थ्रू रिस्पॉन्स होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन जो होते हैं वो न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे मेन पार्ट तो ब्रेन ही है हमारा। कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स होते हैं न्यूरो के। जैसे पहला होता है न्यूरॉन्स, जिसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम होता है। जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव सेल दैट डू नॉट जनरेट इम्पल्सस, ये जनरेट इम्पल्सस नहीं करता है। अगर हम एक एक पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स नर्व सेल्स आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे आपके नर्व सेल्स क्या करते हैं? कंपोज्ड ऑफ ए सेल बॉडी डेंड्राइन्स रिसीव सिग्नल। डेंड्राइन यानी कि जो सेल बॉडी होता है वो सोमा होता है और डेंड्राइन्स जो होता है वो सिग्नल को रिसीव करता है। एक्सॉन क्या होता है? सेंड टू सिग्नल, यानी सिग्नल को भेजता है। फंक्शन क्या होती है? कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सन्स। ठीक है, न्यूरोगेलिया किस क्या कहते हैं उसको? तो इसका काम ये होता है कि दे डू नॉट कंडक्ट इम्पल्सन्स, इसके अंदर कोई इम्पल्सन्स का कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन ये सपोर्ट करता है नरिशिंग करने में, न्यूरॉन्स के बचाव करने के लिए। इसके टाइप्स क्या होते हैं? एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोगेलिया एंड इपेंडाइमल सेल इन द CNS। साउंड एंड PNS, ये तीनों PNS और CNS के अंतर्गत आते हैं। देखो सिग्नल हमेशा कौन लेता है? सिग्नल हमेशा डेंड्राइन देता है। ठीक है, और भेजने का काम कौन करता है? एक्सॉन करता है। एक्सॉन हमेशा भेजने का, सेंडिंग का कार्य करता है। तो ये हमारे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे देखो सोमा सेल बॉडी जो होता है, फिर न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, एस्ट्रोसाइट्स पाए जाते हैं, गैलियल सेल न्यूरोगैलिया जो होता है,
ठीक है, प्रोटेक्शंस का कार्य करने का। हम बात करें न्यूरॉन्स के फंक्शंस की बात करें तो नर्वस टिश्यूज इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। देखो नर्वस का मतलब ही होता है हमारी बॉडी से बात करना, ठीक है। सेंसरी इनपुट क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन्स डिटेक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, जैसे टच करना, पेन करना और फील लाइट। सो ये क्या हुआ? सेंसरी ही तो है। आँख से हमें दिख रहा है तो ये हमारे आँखों के न्यूरॉन्स की वजह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेंसरी है। अगर हमें किसी भी चीज़ को कोई हमें टच कर रहा है तो हमें सेंसरी जैसा महसूस होता है। तो ये सारे इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस हैं। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का भी अनुभव लिया जा सकता है, तो ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। इंटीग्रल इंटीग्रेशन, द ब्रेन एंड स्पाइनल cord process the sensory information, interpreted it, and make decision अबाउट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। देखो हमारा ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ होता है, ठीक है, उसके थ्रू हमारी जो बॉडी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारा भेजने का कार्य करता है। वो ही बनाता है सारे के सारे रिस्पॉन्सेज, क्योंकि हमारे माइंड में ही सारा का सारा प्रोसेस होता है। मोटर आउटपुट की न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल। न्यूरॉन्स जो होता है वो सिग्नल को सेंड करता है मसल्स एंड ग्लैंड टू ट्राइगर में। एंड एक्शन लाइक मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम ए हॉट, मतलब कि आप जब आगे के पास जाते हो तो पीछे हट जाते हो, तो ये क्या होता है? ये सिग्नल भेजता है भाई, वो खतरा है तुम्हारे लिए। और कौन सी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक है? जैसे ये पेन है, मैं इसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो ये मूव कर रहा है हमारा हैंड, तो ये भी हमारा मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है रेगुलेशन की बात करें तो नर्वस टिश्यूज रेगुलेट्स body function like heart rate, respiration and hormone secretion विवा द ऑटोनोमिक नर्वस। ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस है। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जब हम कोई भी पार्ट्स लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसका कोई फंक्शन कैसे लिखा जाता है। तो हम पहले टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स और उसके वर्क के बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका शेप बनाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे हम न्यूरॉन्स की कुछ एसेंशियल और उसके फंक्शंस को लिखेंगे और उसके सिग्नल को भी हम लिखेंगे न्यूरॉन्स में और उसको शो कराएंगे। फिर इपिथियल में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि वो प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। इपिथियल का काम क्या होता है? हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।